बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वाई टू रिड्यूस फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन, स्ट्रीमलाइनिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाई टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो जो स्मूथ सरफेसेस हैं उनमें जो फ्रिक्शन है वो कम होती है, तो इसलिए ज़्यादातर जो बॉडीज़ बनाई जाती हैं या सरफेसेस बनाई जाती हैं उनको स्मूथ बनाया जाता है, और अगर उनमें स्मूथनेस कम है तो उन पे पॉलिश कर दी जाती है। इससे फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग थिंग, तो क्या आप लोगों को पता है कि जो कैरम बोर्ड खेलते हैं उसमें जो पाउडर यूज़ हो रहा होता है वो बोरिक पाउडर होता है, और वो ऐसा पाउडर है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ताकि जो स्ट्राइकर है वो जो स्ट्राइक कर रहा है अपने टारगेट को तो वो स्मूथली मूव करे और स्मूथली स्लाइड करके बोर्ड के कॉर्नर्स पे पहुंच जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन क्या होती है, जो हम मशीन्स वगैरह में ऑयलिंग वगैरह करते हैं, ऑयल करते हैं या ग्रीस यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, उससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। ये सिर्फ फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करता, ये मशीन के पार्ट को प्रिवेंट भी करता है, उनको महफूज भी करता है, ताकि उनकी वेयर एंड टेयर ना हो। वो जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो वो क्या होंगे, वो वेयर एंड टेयर हो जाएंगे, बिकॉज़ जब वो मूव करेंगे तो उनमें साउंड भी आती होती है और उनमें डैमेज भी कॉज हो सकता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो लुब्रिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टीम लाइनिंग क्या है। जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल हैं, उनकी सरफेसेस राउंड बना दी जाती है। अब आपके पास जो कार है, आसपास देखते हैं, वो ऊपर से राउंड बनी हुई होती है और स्मूथ होती है। वो किस लिए होती है, वो इसलिए होती है ताकि स्टीम लाइनिंग कॉज हो और फ्रिक्शन रिड्यूस हो। स्टीम लाइनिंग क्या मतलब है, जो आपके पास एयर के पार्टिकल्स हैं वो एक ही लाइन में फ़्लो करें। तो व्हीकल इस तरह के डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके, जो कि एयर और वाटर और व्हीकल के दरमियान में कॉज हो रही होती है। तो इस स्ट्रीम लाइनिंग से वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। जो स्टीम लाइन है वो ना सिर्फ गाड़ियों और व्हीकल को मदद देती है, बल्कि ये बर्ड्स और फिशेस जो हैं उनको भी अलाउ करती है, ताकि वो एयर और वाटर में ईज़िली मूव कर सकें। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।